जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ ज़फ़र महमूद चौधरी सीनियर नायब सदर हमारे साथ हैं लाहौर चैम्बर के। उनसे पूछेंगे जो प्याफ के बारे में शफ़क़त साहब कह रहे हैं कि प्याफ उनकी मलकियत है और ये उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं प्याफ अंजुम निसार साहब के ग्रुप को। इस हवाले से ज़फ़र साहब से पूछते हैं। जी ज़फ़र साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए जी, प्याफ 27 साल से जहाँ चल रही है, जिसका चेयरमैन फ़हीम रहमान सैगल हैं और जिसकी डिग्निटी में सारा सिलसिला चलता रहा है, प्याफ वही है। मियाँ शफ़क़त अली साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, प्याफ के चेयरमैन रहे हैं इस प्याफ के अंदर। उसके बाद उनकी जो अंजुम निसार साहब के ऊपर ज़ाती हमले थे या उनकी फ़ैमिली के अंदर इंटरफेरेंस थी, उस हवाले से मियाँ अंजुम निसार साहब ने उनको प्याफ से अलहदा कर दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 वैसे ही लोग जिनका कोई इस तरह कोई ज़्यादा मार्केटों से अमल दखल नहीं था, वो भी अलहदा हो गए उनके पीछे और वो एक 5-7 लोगों का ग्रुप बन के बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अंजुम निसार साहब के भाई के कंधे इस्तेमाल किए, उनके घर की लड़ाई को इस्तेमाल किया और उसको मार्केट में ले आए। तो मैं प्याफ की हकीकत ये बताना चाहता हूँ कि आप उनसे पूछें कि उनके पास क्या रजिस्ट्रेशन है। शफ़क़त अली ट्रेडर्स एक कंपनी है जिसके ऊपर उन्होंने एक IPO से एक मोनोग्राम रजिस्टर्ड करवा लिया। IPO कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है रजिस्ट्रेशन का। IPO और उनको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उसकी आखिरी लाइन उन्हें कहीं पढ़ के सुनाएं कि उस पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो स्पेशल एक सर्टिफिकेट दिया गया है, इसको गुड्स ऑब्लिग बिज़नेस सर्विसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मोनोग्राम के तौर पे कि ये आपकी पहचान बन जाए सिर्फ गुड्स और बिज़नेस सर्विसेज के लिए। अगर IPO में रजिस्टर्ड करवा के पार्टियां बनती तो आज कोई भी पार्टी जाके वहाँ रजिस्टर्ड ना होती, आज कोई भी इदारा DGTO में रजिस्टर्ड ना होता, आज कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रजिस्टर्ड ना होते। तो बेसिकली उसका नाम प्याफ नहीं है। प्याफ एक IPO से लिया गया मोनोग्राम है जो सिर्फ बिज़नेस के लिए और अपनी कमोडिटी और गुड्स के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनकी कंपनी रमना पाइप थी तो वो रमना पाइप के अंदर प्याफ पाइप लॉन्च कर सकते हैं, जो उन्होंने अब मियाँ शफ़क़त अली ट्रेडर्स पे लिया है। उसका नाम प्याफ नहीं है, उसका नाम मियाँ शफ़क़त अली ट्रेडर है। वो मियाँ शफ़क़त अली ट्रेडर एंड कंपनी है। जो प्याफ है वो मियाँ अंजुम निसार साहब की सरपरस्ती में वहीं खड़ी है और बाकी जो मामलात हैं, जो लीडरशिप होती है वो अवाम के साथ होती है। वो जो ताजर है उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है, ना कि उसके ऊपर पैसे खाती है, उनके पैसे खा जाती है, उनके ऊपर करप्शन, मार्केट में हर बंदे के पैसे देने हैं, मेरे खुद पैसे देने हैं। मैं केस भी कर रहा हूँ उन पर। ये लाहौर चैम्बर के अंदर जो हमारा एक मीडिएशन सेंटर है, वहाँ से मैं अनकरीब उनको नोटिस भेजने लगा हूँ कि मेरा जो उन्होंने पैसे देने हैं मेरे खुदा के लिए वो पैसे दे दें। जो कि उन्होंने फ्रॉड से एक मैंने एक्सपोर्ट की थी, $6000 वहाँ से उन्होंने रिसीव कर लिया, कुछ मेरे से सामान लिया हुआ है, कुछ टिकट्स मेरे से ली थी उन्होंने 3 लाख रुपए की, तो वो पैसे मेरे उन्होंने देने हैं। और मैं समझता हूँ कि जी शफ़क़त अली ट्रेडर्स जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ नहीं हो सकती है। शफ़क़त अली जो ट्रेडर्स एंड कंपनी है वो अपने अंदर जितने मर्जी भगौड़े और ये भागे हुए और ये जो हारे हुए और ये जो इक़्तिदार के भूखे और लालची लोगों को इकट्ठा कर लें तो वो प्याफ फाउंडर अलायंस के सामने नहीं खड़ी हो सकती है, वो अंजुम निसार के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। ये एक जो है ना सर पे कफन बांध के बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करने वाला एक ग्रुप है जो अंजुम निसार साहब की सरपरस्ती में किसी भी किस्म की करप्शन से पाक है। नॉलेजेबल ये एक टीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी की और ताजर बरादरी की आवाज़ बनी हुई है और आला हकाम तक इसकी आवाज़ जारी है। लाहौर चैम्बर के अंदर 2 साल में मियाँ अंजुम साहब की सरपरस्ती में जो हमने यहाँ पे सर्विसेज दी हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, आप रोज़ आप देखते हैं यहाँ पे जितने लोग आते हैं उन सबको पता है कि बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करने वाले सही लोग कौन हैं, उनको रिस्पेक्ट देने वाले कौन लोग हैं और करप्ट कौन लोग हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ और मैं पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि शफ़क़त अली ट्रेडर एंड कंपनी जो है वो एक झूठ की बुनियाद पे एक IPO से एक मोनोग्राम रजिस्टर्ड करा के उस पर कब्ज़ा करने की नासाज, नापाक और नाकाम कोशिश में है। तो ये जो उनके ख़िलाफ़ हमने जो है ना स्टे ले लिया है इस बात के ऊपर, वो इस बात को लीगली कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी जो प्याफ है वो एक रजिस्टर्ड है, वो एक सिस्टम के अंदर प्रोसेस हुई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जी इसलिए ये गुमराह कुन जो थी, मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन आपको की है, मैंने उनका बयान भी सुना है आपके प्रोग्राम से ही, तो आप आज तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं बता दूं कि उसको आज के बाद कोई प्याफ ना कहे, उसको शफ़क़त अली ट्रेडर्स एंड कंपनी कहा जाए और उसमें जितने मर्जी वो हारे हुए लोग चले जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि नोटिस कहते हैं हमने सर्व करवाया, उस नोटिस का जवाब भी दे दिया आपने? सर वो नोटिस किस बुनियाद पे सर्व कर सकते हैं, उसकी बुनियाद ही गलत, हमने जवाब दे दिया उसका, इसलिए कि हमने उनकी किसी गुड्स या सर्विसेज को ऊपर नहीं कब्ज़ा किया।
उनके गुड्स या सर्विसेज पे वो लगाएं अपना मोनोग्राम अगर लगाना है तो। अगर वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसको लेके आना चाहते हैं तो ये गलत है, वो है ही नहीं। शफकत अली ट्रेडर्स पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती, ये सिंपल सी बात है। ये सब बाशऊर लोग हैं, बाशऊर अवाम हैं, बाशऊर बिजनेस कम्युनिटी है और इस तरह के फ़्रॉड से बखूबी वाक़फ़ हैं और उनकी शख्सियत से, उनके साथ जो लोग जमा हुए हैं, उनकी जो अपना एक इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके करप्शन करने का और लोगों को इस्तेमाल करने का जो एक उनका एक प्लान है, उसको सब जानते हैं और वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर इस प्लेटफॉर्म को, प्याफ के मोनोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि जी इस वाले से हमने स्टे भी ले लिया है, अब देखते हैं सूरत हाल क्या करती है, इनका दावा है और हम समझते हैं कि जी ये अगर अलाइंस हो जाए दोनों ग्रुपों के दरमियान ये अच्छी चीज़ है। जी।